हमको रहने खाने की जगह नहीं है सर, यहाँ पे अपने शहर जा नहीं पा रहे हम। फर्जी केसों में उलझा रखा है सर। फर्जी केसों में कैसे? सर 3 फॉल्सेस केसेस हमारे ऊपर सर, और उनमें मतलब जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ बुरहानपुर में सर, आए दिन वारंट कर करके हमको परेशान कर रहा है। झूठे केस है सर, हम वहाँ भी रैन बसेरा में सो रहे हैं, रोडों पे सो रहे हैं। कानून से सब हम भाग नहीं रहे, लेकिन कानून हमें भगा रहा है। हमें इस तरह से परेशान हो रहे हैं सब, हम इतने परेशान हो चुके हैं कि नारकीय जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं। हमारे पास सब खाने पीने रहने का साधन भी नहीं है, किसी से कहीं सपोर्ट भी नहीं मिल पा रहा, सब बहुत मुश्किल वाली हो रही है। और सब इस उम्र में हमको इतनी ऐसे नहीं पीड़ा सहन करनी पड़ रही है। चार्ज की बहस ही नहीं हो रही है सब, और उसके बाद चार्ज लगा रहे हैं, चार्ज लगाने के लिए जेल भेज रहे हैं। अभी भी हमको जेल भेजा सब, हमारे से कोई भी मतलब अरेस्ट वारंट पे साइन नहीं, कहीं मेडिकल नहीं, कहीं कुछ ही नहीं है। लग रहा है मेरे को सिस्टम में पूरा मैनेज है सब इस मैनेज सिस्टम से हम कहाँ तक लड़ पाएंगे। अपने वकील साहब पे विश्वास है आपको? नहीं, वकील साहब पे विश्वास है सब, मेरे को सुनाई कम पड़ता है इसलिए जरा थोड़ा, इसलिए तो कह रहा हूँ जिसको सुनवाई पड़ता है वो तो आ जाए इधर। तो वकील साहब इधर आ जाओ। और प्रकरण है साहब, एक में दो में तो नाम ही गलत है साहब, वो हमारे ऊपर नहीं है। और ये तीनों प्रकरण फर्जी मैनेज कर बनाए गए हैं, बाहुबल और धनबल के आधार पे साहब। हमारे पिताजी की डेथ के बाद में सब मतलब ये प्रॉपर्टी हड़पने के लिए बनाए गए हैं, सिविल नेचर के है जो क्रिमिनल बनाए गए हैं। असंज्ञेय को साहब संज्ञेय बना करके प्रस्तुत किए गए द्वेष की भावना से, बदले की भावना से साहब। और उसकी शासन प्रशासन से कई बार हमने शिकायतें भी की, लेकिन किसी भी पटल पर हमको कोई राहत नहीं मिल पाई। हम माननीय न्यायालय के समक्ष बड़ी मुश्किल से उपस्थित हो पाए हैं। आर्थिक रूप से काफी निर्धन और बीमार भी हैं सब, बीमार प्राय रहता हूं मैं। और बार बार सब नीचे ट्रायल कोर्ट में हम आवेदन भी लगा रहे हैं। कानून से सब हम भाग नहीं रहे, लेकिन कानून हमें भगा रहा है। हमें इस तरह से परेशान हो रहे हैं। और सब अभी सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने एक कहा भी है कि महिला की पीड़ा को समझना चाहिए। और सब अगर किसी भी तरह से कोर्ट से गलत तथ्य पे कोई आधार देकर के कोई आदेश लिया गया है तो वो एक तरह से कोर्ट के साथ धोखाधड़ी है। सब हम इतने परेशान हो चुके हैं कि नारकीय जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं। हमारे पास सब खाने पीने रहने का साधन भी नहीं है, किसी से कहीं सपोर्ट भी नहीं मिल पा रहा, सब बहुत मुश्किल वाली हो रही है। और सब इस उम्र में हमको इतनी ऐसे नहीं पीड़ा सहन करनी पड़ रही है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि साहब इस न्याय हमें मिले, और सब प्रकरण यहाँ हाईकोर्ट में प्रकरण का निस्तारण नहीं हो, निस्तगी या रद्द नहीं हो, जब तक हमें स्थायी स्टे पारित करने की कृपा करें, ताकि हम सब केस के बारे में तो कुछ बता दो मेरे को। केस के बारे में आपने तो स्पीच पूरी दे दी। केस में साहब ऐसा है कि ये सिविल नेचर के केस में छोटी धाराओं के अंदर बनाए गए हैं, और पुलिस ने हमसे किसी तरह की कोई जांच नहीं की। क्या धाराएं लगी हैं? धाराएं बताओ। धाराएं साहब एक में 294, 323, 34, 506, 509, मतलब 3 केस में सब अलग अलग धाराएं हैं। पहला केस कौन सा? 1402 में सब 323, 294, 1402 नंबर, 506 एक नंबर। और ये आप कौन सा केस बहस कर रहे हैं? पहले ये पेज नंबर साहब 9, और कौन सा केस? FIR नंबर कौन से केस में है ये? 1402/16 सेना जी केस में FIR नंबर 1402/16 नंबर दो पहले केस। सर। एक केस है? 3 केस है। 3 केस है। 3 केस है, 3 के लिए आए सर। कौन से नंबर पे है 3? 3 केस कौन से नंबर पे बताओ? ये सब FIR नंबर पेज नंबर 9, 10, 11, 12 3 FIR है। लेकिन FIR की क्वेश्चन एक ही में डाल दी आपने? जी सर। मेरे को थोड़ा सुनाई कम आता है, इसलिए सॉरी, मैं क्षमा चाहूंगा। एक ही में डाल देंगे तीनों केस। हाँ, तीनों के सब एक ही केस में हमने इसलिए डाल दिए ताकि हम बार बार आने में या मतलब परेशान नहीं हो, और कोर्ट का समय भी जाया नहीं जाए, और कोर्ट को ये मालूम पड़े कि प्रकरणों में हर जगह किस तरह से मैनेज हो रहा है। क्योंकि हाईकोर्ट को ये नहीं मालूम पड़ पाएगा कि तीनों प्रकरणों में किस तरह की गलतियां हो रही है। बार बार हमें फाइलें तलब करने की निवेदन है, ताकि कोर्ट को ये जानकारी में आए कि कितनी भयंकर गलतियां प्रकरणों में के अंदर है। पहली FIR कौन सी है? पहली FIR बताओ कौन सी? पहली FIR साहब पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 पढ़े इसको? पढ़ के बताओ। FIR में सब ये लिखा है कि मैं ICICI बैंक के ऊपर रहता हूँ, अपने स्वयं के मकान में रहता हूँ, यहाँ यार्न का काम करता हूँ। आज शाम करीब 9:30 बजे छोटा भाई जम्बू अपनी पत्नी सिम्मी के साथ घर में आए और मेरे मकान में रहने की जिद करने लगे। जिसे मना किया तो मेरा छोटा भाई जम्बू पाटनी व उसकी पत्नी सिम्मी पाटनी मेरे घर में रहने की बात को लेकर मुझे मादरचोद बहनचोद की गालियां देने लगे। मैंने गालियां देने से मना किया तो जम्बू पाटनी ने मुझे मुझको से मारा,
जिससे मेरे बाएं हाथ पर चोट आई है। मेरे छोटे भाई की पत्नी सिम्मी ने लड़के पीयूष को मुक्कों से मारा, जिसे उसे बाएं हाथ में की कलाई पर चोट आई, एवं हमारे घर के गार्ड महेंद्र को मेरे भाई जम्बू ने हाथ मुक्कों से मारा, जिसे महेंद्र को छाती पर चोट आई है। इस झगड़ा जगदीश एवं भास्कर महाजन ने देखा, बीच बचाव किया। फिर दोनों पति पत्नी जाते जाते बोल रहे थे, आइंदा हमारे मकान में रहने से मना किया तो तुम लोगों को जान से मार देंगे। रिपोर्ट करता हूँ, कार्रवाई की जाए। ये जो वाक़ा हुआ है ये उसके कहने से उसके घर में हुआ है। सर पूछ रही है जो वाक्य हुआ उसके कहने से उसके सुनता घर है पे नहीं, हुआ। आपको क्या बहस कर रहे सब हैं? घर के रोड पे हुआ था और रोड पे कहाँ? हमको सब घर से बाहर निकाल दिया, सारी संपत्ति हड़प ली और सब जो बैंक के पूछ ऊपर रहे रोड पे कहाँ हुआ? अपने स्वयं रोड पे सब शनि मंदिर के सामने, आज शाम करीब कितने बजे मेरा छोटा भाई पत्नी और स्वयं एसपी कुशवाहा साहब ने देखा है। this occurrence took place in the house. in the house. Where is public view? How these two persons have seen? Your Whether Lordship, these two persons were already present in the house of this Your Lordship, brother? first FIR lodged in the year 2016, 8 years ago, Huh? which they are reading. 8 years ago FIR, now they are coming before you. What is the stage of this FIR? सर इसमें They have, they should disclose it. Second FIR of 2017. तो ये तफ्तीश ही 8 साल चली हो तो आप बताएंगे ना इसकी स्टेज तो क्या हम वेरीफाई कर लेते हैं तीनों FIR की स्टेज क्या है, क्योंकि How public view is attracted this occurrence which took place in the house of elder brother according Lord. to the allegations in the Your- FIR. Your Lord. They went to the house of the brother. Your Lordship, Where this alleged MLR prepared of the injuries on the person of the brother? कोई MLR वगैरह घटी क्या? हाँ चोटों की? सर फर्स्ट FIR इसमें मेरी थी तो उसमें बरी कर दिया उनको। मैडम आप मैं कुछ पूछ रहा हूँ आप जी सर बोलिए। और उसका मेडिकल मुआयना हुआ जो चोटें मारी हैं जो कह रहा है कि मेरे को चोट लगी है? हाँ, पर उसका मेडिकल मुआयना फर्स्ट FIR हमारी है। मेडिकल मुआयने हो गया MLC हुई क्या? हाँ, MLC हुई, उसके MLC हुई थी? हमारी MLC हुई। उनकी उनकी साहब वो अब क्या फाइल ही में हमको वहाँ पढ़ नहीं रही है, हमारे को संबंध ही नहीं आए। आज तक हम उस केस में हमारी ने जो की उसमें हम चले ही नहीं। लीगल एड से वकील करा दें? लीगल एड से वकील करा दे। नहीं सर, हमने जो FIR दर्ज की उसमें तो लीगल एड से वकील का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि अभियोजन लड़ेगा। आप समझाओ तो के मेरे को केस को। केस को समझाओ सर। Sir, may I help? Because I have seen them and I have helped in the last 482 for questioning one FIR, and their position is very. वेरी प्रिकेरियस बट लीगल एड तो ले ले फिर। legal aid level. It can be done for in short. My lord, this 3 FIR, they have. I have told them that it is required separate 482, but they have filed it. So my lord, it may be done that in all the cases the issue warrant has been issued because they are demanding court you submit the zamanat or they are unable to do that. So they बोले कि व्हाट इज द तीनों स्टेटस क्वेश्चन में सर इनके खिलाफ वारंट निकले हुए हैं। तो अरेस्ट वारंट? अरेस्ट वारंट से क्योंकि न्यायालय में उपस्थित न होने की वजह से और इन्होंने कहा कि हम जमानत नहीं दे पाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है और हम क्वेश्चन का दे सकते हैं। फिर न्यायालय के उन्होंने सर नहीं माना और न्यायालय उनको बोलती है तीनों को बार बार आप उपस्थित होइए, तो वहां जाते हैं सर तो 2 बार अरेस्ट करके जेल भेज दिया इनको न्यायालय ने। उसके खिलाफ इन्होंने विजिलेंस में कंप्लेंट की थी यहाँ पे हाईकोर्ट। तो मेरा निवेदन ये है कि इन 3 केसेस में अरेस्ट वारंट का आप स्टे कर दें, इनको टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगी। फिर वो सारे डॉक्यूमेंट साथ सर अप टू नेक्स्ट डेट दे विल फाइल समथिंग। अरेस्ट वारंट स्टे कर दें, दे विल अपीयर देयर, इतना परमिशन करते हैं ऑन द सेट डेट ऑन दे विल अपीयर देयर ऑन एनी ये तो फर्स्ट FIR होगी, मेरे को सेटिस्फाई तो कराओ FIR में। FIR सर इनका ही है, शॉर्ट में इनका ही है कि जिस घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं वो इन्हीं का घर है, पिताजी के मरने का। चलो जो एलिगेशन है वो ब्रदर ये कर रहा है कि ये मेरे घर में आए, नहीं सर वो इन्हीं का वही ने वो है वो तो अलग चीज है। करेक्ट। लेकिन अकरेंस टुक प्लेस इन द हाउस, इट वाज नॉट इन पब्लिक व्यू इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट। आप देखेंगे तीनों FIR ऐसी हैं सर कि वो घर में घुसने का प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने फिर उनके ऊपर ये 2 आदमी कहाँ पर थे? ये जगदीश और ये सर, ये- जगदीश और भास्कर ये कहाँ खड़े थे? ये घर के अंदर काम हमारे स्टाफ के हैं, हमारे यहाँ काम करते हैं सर, ये ऑफिस में काम करता है हमारे। जब द पर्सन सर वहीं रहते थे हम। द ब्रदर हैज टेकन द होल प्रॉपर्टी सर और बिजनेस से बाहर कर दिया है, तो अब ये इनकी स्थिति ये है कि मतलब यहाँ भी रह के यहाँ सब यहाँ पैसे मांगते हैं और अपनी इस तरह से यहाँ आपके पास आते हैं। तो ये CJ साहब ने उनको बोला कि मेंशन में दिया कि आपसे रिक्वेस्ट किया कि जल्दी सुन लें क्योंकि वो तो प्रॉपर पिटीशन तो फाइल हो। उसमें ठीक बात बिल्कुल सही कह रहे हैं अभी करते हैं सर टेम्परेरी नहीं, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दिस FIR व्हिच वाज लॉन्च्ड इन 2016? ट्रायल चल रही है तीनों की सर और इनका ये एब्सेंट है वहाँ क्योंकि उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, इनके खिलाफ वारंट निकले। तो चार्जेस फ्रेम्ड? चार्जेस फ्रेम एट द स्टेज ऑफ एविडेंस मतलब चल रहा है सर तीनों में सर, एक 16 का, एक 17 का, 18 का है, तो तीनों में ये पोजीशन है
मैं ज्यादा कुछ है तो रिपोर्ट कॉल कर ले सर इनसे बोल के स्टेट से कि इन तीनों पोजीशन में क्या पोजीशन है, क्योंकि इनकी हालत ये है कि वहाँ जा भी नहीं पाते, इनको भी पुलिस उठा लेती है वहाँ, तो उठा के बंद कर दिया अभी तो 5-7 सर दिन में अभी 8 दिन हम जेल में रह के आए सर, सुना नहीं हमको, हमारे बेल कराने वाले भी आए तो जेल भेज दिया अभी। मैडम आपकी बहस सुनेंगे लेकिन कानून के परिधि के अंदर सुनेंगे, पैरामीटर होना चाहिए कानून का। सर ये कोई वैसे थोड़ी बहस होएगी कि ये कर दो। आप केस को मेरिट पे भी सुनेंगे। क्या है आपका, ये 2016 का केस है, एविडेंस स्टेज पे केस पहुंच गया, आपने जमानत अब तक कराई नहीं है, आपके वारंट निकले हुए हैं। कितनी बार हो गई सर बार बार वारंट कर रहे हो, अपराधी बना दिए। बार बार वारंट कर रहे हैं। हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? साहब हम जा रहे हैं, बीमार है, मान लो वकील नहीं है तो हम हाजिरी माफी भेज रहे हैं। अब वकील नहीं होगा तो साहब हम हाजिरी माफी बाई पोस्ट बाई आखिर डाक माफी किसी के मंजूर साथ होगी, भेजेंगे। जब तो आपको वहाँ एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, बल्कि हमारे किसी आदमी की से हम आवेदन भेजते हैं तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वहाँ रिसिप्ट नहीं वो देते हैं। एक्सेप्ट नहीं होना, उस ऑर्डर को चैलेंज भी तो करना पड़ेगा तुम्हारे को। फिर प्रॉब्लम है सर हम लिख के दे रहे हैं, लिख के दे रहे हैं साहब, सर लिख पहले तलब होगी तो साहब आपकी सारी नॉलेज में आ जाएगा हम कहाँ गलत है कि नहीं है। आपका लिखना ही सफिशिएंट है, उस ऑर्डर नहीं होएगा कोर्ट का। सर ऑर्डर ही तो नहीं कर रहे वो जज साहब, ऑर्डर ही नहीं कर रहे ना साहब, वो तो सुना ही नहीं कर रहे ना वहाँ। वो ऐसे बोलते कि आप जो लिख के दे रहे हो हम सब इतनी फाइल होगी, बल्कि सब चार्ज ही लगाया था जब हमने लिखित में चार्ज दिया है, चार्ज एक बार कैंसिल हो चुका है। यहाँ अभी विजिलेंस में जो संजीव कुमार जी गुप्ता है साहब, उनके हाथ का केस है। इन शॉर्ट इट में भी है सर अभी तो ये वारंट का वहाँ अभी जो उनका जो नॉन एपियरेंस वारंट निकल रहे हैं तीनों के, चार्ज की बहस ही नहीं हो रही सब, और इनको- और उसके बाद चार्ज लगाने, चार्ज लगाने के लिए जेल भेजने, अभी भी हमको जेल भेजा साहब। हमारे से कोई भी मतलब अरेस्ट वारंट पे साइन नहीं, कहीं मेडिकल नहीं, कहीं कुछ ही नहीं है, मतलब पूरा मैनेज लग रहा है मेरे को, सिस्टम में पूरा मैनेज है। सब इस मैनेज सिस्टम से हम कहाँ तक लड़ पाएंगे। सर अभी तो हम इसलिए आए हैं सर। और साहब 2016 में साहब मैं तो मरणासन स्थिति में था, गोकुलदास हॉस्पिटल में बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, मेरी मतलब मैं 80% 70% आते कटी हुई है। जब निकाल मेरा तो झगड़ा करने का प्रश्न ही नहीं साहब, मैंने पहले शिकायतें की थी, उसका बदला लेने के लिए सब मैनेज हो रहा है। और साहब हमने जो फर्स्ट काउंटर मतलब केस किया है, तो उसके बाद एसपी साहब ने, कुशवा साहब है, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, तो उनको बुला करके उनकी दर्ज हुई है एफआईआर, वो भी अटैच, वो भी विलम्ब से। उसके ऑर्डर भी अटैच। और साहब हम रोड पे 2 आदमी, हम बीमार आदमी जो चल फिर नहीं सकते, वो झगड़ा कैसे करेंगे और वो कैसे मारेंगे। ये तो अदालत बताएगी ना। सर हम 2 जने हैं, हम 2 ही जने हैं और इनकी तबीयत खराब थी उस टाइम पे गोकुलदास पति हॉस्पिटल में। पत्नी के अलावा कोई नहीं है और कोई सपोर्टर भी नहीं है साहब। they don't have child cell. So it may be done that they will bring the documents, order sheet of all the case from the next day. Up to next date, the warrant may be still. It cannot be stayed because there is no prayer in this petition to stay the arrest warrant. कुछ भी कर रहे हैं आप वकीलों के, नहीं मतलब for it to do it, which is not pleaded cannot be given. No prayer, nothing, no documents with regard to warrant. they will submit the तो सर complete हम report. कोर्ट में नहीं जा पा रहे हैं, हम कोर्ट के अंदर हमारे साथ में सर हमको मतलब वहां रहते रहते तो पुलिस हमको बुलाती नहीं है, ऐसे फरार करवा अरे देती साहब कोर्ट हमको फरार बता रही है, अरे बताएंगे फरार बता रही है, जबकि हम दूसरे केस में प्रेजेंट हो रहे हैं। उन्होंने उनको बरी कर दिया, मतलब सर, ये उनकी केस में उनको बरी कर रहे हैं, हम फरार हो रहे हैं। एक आदेश इसमें लगाया है साहब 573/16 का, उसकी फाइल भी तलब कीजिए, उसमें हमको फरार बता रहे सर, हैं। और ये जज साहब लिख रहे हैं कि उसके अंदर गाली देना तो आम बात है, सर तीनों केस की ऑर्डर शीट लगी है लिखा हुआ है साहब इसमें। और हमारा दिमाग खराब है साहब, ऑर्डर में लिखा हुआ है साहब, कौन से 3 नंबर केस है, पे? ये पेज नंबर 15 से 24 तक साहब ऑर्डर लगा हुआ 573/16 का। अपने वकील साहब पे विश्वास है आपको? वकील साहब पे विश्वास नहीं बोल रहे। नहीं वकील साहब पे विश्वास है सब, मेरे को सुनाई कम पड़ता है इसलिए जरा थोड़ा। इसलिए तो कह रहा हूँ, जिसको सुनवाई पड़ता है वो तो आ जाए इधर। वो पूछ पागल होने वाला हिसाब है। विश्वास है क्या सर, ये पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं वकील साहब, और सर पूछे कि वकील साहब पे भरोसा है ना? हाँ है ना, बरका है ना। तो वकील साहब इधर आ जाओ और आर्ग्यू करो इस केस को। प्लीज सी द पेज नंबर 9, 11, 12 कंटिन्यूशन में सी ये फाइल, पेज नंबर पेज नंबर 9 come to the FIR first. इस वक्त These 2 persons were found standing where, in the house or somewhere else? These persons जगदीश एंड भास्कर ने देखा है, कहाँ पर देखा है? घर में थे? वो लिख रहे हैं कि मेरे घर आए, सो नो, मेरे घर तो ये आए। हाँ। वो ये कह रहे ये आए। एक्यूज्ड क्या ये जगदीश और भास्कर पहले ही घर में मौजूद थे? ये तो लिखा नहीं कहीं भी। और भास्कर कौन है? नौकर है हमारे घर में, स्टाफ। वो इनके फैमिली का स्टाफ है सर, तो उनकी हेल्प उन्होंने बेटा मैं जो क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, 394 जब अट्रैक्ट होती है यदि पब्लिक व्यू में अनचार्जेस हो, फर्स्ट ये अकरेंस है घर का। पब्लिक व्यू में जब माना जाएगा यदि जगदीश और भास्कर नॉट पब्लिक, की प्रेजेंस घर में हो। दे वर नॉट इन पब्लिक मालूम। ये उन्होंने मेंशन नहीं किया कि ये पहले से ही मौजूद थे। नहीं, घर के सामने लड़ाई हो रही थी, ये घुसने की कोशिश कर रहे थे, वो घुसने नहीं दे रहे थे। नहीं, घर के सामने नहीं, घर के अंदर हुई है ये। मतलब घर मतलब जैसे घर पे घुसने की कोशिश कर रहे आप एलिगेशंस को ऐसे मत इंटरप्रेट करो, जो लिखा है वो बताओ।
ये आप लिखा क्या है? ये घर के नहीं मतलब रोड पे हुई है, ये रोड पे हुई थी इन्होंने जो FIR आप अपने खिलाफ ही बोल रहे हो, रोड पे हुई है। जी सर। ये तो आपके खिलाफ जाएगी बात, जो रोड पे हुई है। तो आपने बटन दबा दिया आपने, तो जो आप उस कंटेंट देखिए सर, पहली पैराग्राफ कि 9:30 बजे मेरा छोटा भाई जम्बू अपनी पत्नी सिमी के साथ मेरे घर आए, मेरे घर आए, मेरे घर आए, यस घर में आए ना अंदर। मेरे घर आए और मेरे मकान में रहने की जिद करने लगे। हाँ, तो घर के अंदर ही जिद है ये। करेक्ट। तो अक्रेज बाहर कैसे हो गया? नहीं बाहर नहीं है ये जो, अक्रेज घर के अंदर है। मतलब घर के अंदर के मतलब दरवाजा हो रही है। स्टेप नंबर 2, दिस अक्रेज वाज सीन बाय होम? जगदीश एंड भास्कर। भास्कर। ये एलिगेशन लगाया कि जगदीश और भास्कर पहले से मौजूद थे घर में, ये तो कहीं नहीं लिखा। पब्लिक व्यू कैसे हुआ? नहीं 294 कैसे अट्रैक्ट हो जाएगी फिर? यस स्टेट काउंसिल, हाउ टू 294 इज अट्रैक्टेड? They themselves are making submission कि हमारे घर में वो लोग काम करते हैं, जगदीश एंड भास्कर। वो FIR में तो कोई एलिगेशन नहीं है। FIR में एलिगेशन नहीं है, बट मेरा कि ये इनकी स्टेटमेंट कहाँ रिकॉर्ड कर ली एक्यूज्ड की? रिकॉर्ड नहीं कर ली। तो आपने इम्प्रूव कैसे कर दिया केस? नहीं, प्रूफ कहाँ? अभी तो मेरा सबमिशन, नॉट प्रूव, इम्प्रूव। योर लॉर्डशिप, इसमें मेरा हाउ फर्स्ट 94 इज अट्रैक्टेड? मेरा फर्स्ट सबमिशन नॉट अट्रैक्टेड इफ द इंसिडेंट टेकन प्लेस इन द हाउस, हाँ, but my submission is the FIR they are challenging. First is 8-year-old 2016, second is 7-year-old 2017, लेट अस सी सेकंड FIR। third one is सेम मैनर। thirड one is 2018. मैं मोहल्ले शाह बाजार में रहता हूँ। मेरा भाई जम्मू पाटनी, पिता सुखानंद पाटनी, मेरी भाभी सिम्मी पाटनी शिकारपुरा में रहते थे। जो हम बाहर गए थे तो हमारे मकान में ताले तोड़कर अंदर घुस रहने के लिए गए। इस बात पर आज दिन को करीब 2 बजे की बात है, मैंने भाई व भाभी को घर में रहने के लिए मना किया। इस पर दोनों ने मुझसे गाली। तो ये सेम दिस इज आल्सो इन द हाउस। यस व्हाट इज द ऑफेंस एलेज्ड? 294 माना। 294, 323, 506, 34. एनी MLR conducted? Right now we are not having that case diary of all the 3 cases, your lordship. It may be called. FIR नंबर 3। तीन वाला देखिए कि मैं शाह बाजार शनि मंदिर के पास रहती हूँ जम्मू पाटनी सिमी। कई दिन से मेरे मकान में अपना मकान बताकर मुझे मेरे परिवार को कई दिनों से परेशान करते हैं। सो आई वांट टू टेल द एक्चुअल पोजीशन। द हाउसेस, देयर आर 2-3 हाउसेस मैम। सो वन विच हाउस इज अलॉटेड टू देम बाय द फादर बिफोर द एक्सपायरी, ही हैज कंट्रोल ऑन दैट, मतलब ही हैज पुट द की ताला लगा दिया, वो बाहर कर दिया। ये उस अपने मकान में आने की कोशिश कर रहा है, उसमें एक भाई को बैठा दिया है और अपन खुद दूसरे मकान में रहता है। ये दैट इज इशू, इतना सा इशू। उस इशू में घुसने के लिए बोलते हैं कि हमें रहने को मकान तो दे दो, पिताजी दे गए हैं। एक बात है सर, तो वो क्या है, उस मकान में घुसने की कोशिश करते हैं, उसमें एक भाई को बैठा दिया उसने, और पूरा बिजनेस, देयर मिलियन बिजनेस, मतलब यार ने तो बहुत बड़ा काम है इनके पापा का, और बुरहानपुर में बहुत नाम था। तो ये एजुकेटेड पर्सन है, BCom, और पापा के समय तक इसने बिजनेस हेल्प की, उसके बाद उसने पूरा बिजनेस कैप्चर कर लिया। ये 3 केस बनवा दिए। अब 3 केस से प्रॉब्लम ये होती है कि डर के मारे जाते नहीं है, कोर्ट में वारंट निकले हुए हैं, हर बार नॉन अपीयरेंस में इनके वारंट निकल जाते। कोर्ट बोलती है आप तलवा वो दीजिए, जमानतदार दीजिए, जमानतदार इनको मिलता नहीं है सर, कोई पैसे के लिए कोई जमा देने को तैयार नहीं इनके। तो आप, मेरा निवेदन ये है कि मुचलके में ये इनको फिक्स डेट दे दें, ये अपीयर, ब्रिंग ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम दैट कोर्ट, ट्रायल कोर्ट से हम ऑर्डर शीट मंगा लेते हैं सर। आई विल हेल्प देम, ऑर्डर शीट मंगा के तीनों की हम सबमिट कर देते हैं। व्हाट इज द पोजीशन, इट विल क्लियर माय लॉर्ड, एंड टिल टू नेक्स्ट डेट माय लॉर्ड द वारंट में बी स्टेट माय लॉर्ड 3 केसेस। And I think my lord 42 में मैं देख रहा था, it has an inherent power of the court, my lord. Court में pass any order, my lord. Even in then, if the 142 for 3 FIR, it may be done looking to the justice. My submission is. My objection is that the order sheets of the trial court, though they are in possession, but are not the part of the record. I have also not got the opportunity to go through with the order sheets of the trial court, which are in their possession. And so far as staying the arrest warrant is concerned, that is not the pleading in the petition. 14 से 16 का है, उसकी 573 मेरा केस। इसमें Let them file the order sheets of the trial court, your lordship. Counter case is also order find passed by the order, my lord. The Petitioner is in trial court has acquitted them. Okay. For want of legal aid, the petitioners have appeared in person with the prayer that number of FIRs have been lodged by the real brother of petition number 1 owing to family feud and business rivalry. In all the 3 FIRs, only 3 FIRs were there. 3 FIRs. In all the 3 FIRs, offences under section 294, 323, 506, 34 have been alleged. Different police stations.
two police stations are same and number one is different. In two different police stations. Full stop. In pith and substance, comma, the alleged occurrence took place in the house of the complainant as alleged. The offence under section 294 would remain debatable in the context as to whether the same took place within the public view or not. The presence of Jagdish and Bhaskar Mahajan in the FIR number 0025 dated 11th February 2016 would remain debatable as their presence was not pleaded in the earlier part of the FIR whether these persons were very much present in the house at the time of alleged occurrence. The petitioners have been repeatedly subjected to issuance of non-bailable warrants, comma, owing to their inability to secure legal help as well as execution of requisite bail bonds. All the three FIRs have been annexed in one petition for want of legal aid, legal assistance. Full stop. Since the petitioners are appearing in person, therefore, this court deems it appropriate to issue notice to the state Private respondents are also there. as well as the private respondents, requiring them to bring on record all the necessary documents, including the incriminating evidence collected by the police during course of investigation. Full stop. The state council may place on record the status of the trial, if any. The status of the trial as on date. Petitioners would also be at liberty to segregate all the three FIRs by filing independent petition. Keeping in view the nature of controversy as pointed out by the petitioners in person, I deem it appropriate to exercise inherent power of this court under section 482 CRPC in order to secure ends of justice till the next date of hearing, that no coercive step be taken against the petitioner till the next no coercive step be taken against the petitioner. The interim direction shall not bestow upon any equitable consideration upon the petitioners at the end of the case. Full stop. The case shall be decided strictly on legal parameters. Urgent. Public. My lord, meanwhile, they may appear there, it may, and so Coercive action. no questions. जा सकते No हैं? coercive action till the next date of hearing.